कि देश में प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून संहिता हो। ये राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार के सर्वसम्मति से निर्णय लिया। इसमें जितने भी पर्सनल लॉ है उन पर्सनल लॉ में जो अलग अलग कानून है उसको समान कानून बनाने का प्रयास किया जाएगा। हमारे प्रदेश के सभी नागरिक एक समान, एक आदर और भाव से देखे जाएंगे। अगर बीजेपी शासित सारे राज्य अलग अलग समय में ये कानून लेके आ रहे हैं, तो अगर इनको लगता है कि इस कानून की जरूरत है तो देश के अंदर कानून आना चाहिए। क्यों बार बार हर जगह जो है चुनावी फायदा उठाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये लोग एक एजेंडा फिट करके चलते हैं। समय समय पर जाति धर्म की बात होती रहे, हिंदू मुस्लिम होता रहे, यानी किसी कास्ट की बात होती रही। नीट के जो बच्चे जिस प्रकार से सुसाइड कर रहे हैं, जो स्थिति बनी हुई युवाओं की, उनका रोजगार का जो वादा मोदी जी ने किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मैं हर वर्ष दूंगा, किसान की आमदनी दुगनी करने का जो वादा किया था, इन सब विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। यहाँ कानून व्यवस्था जिस प्रकार से चौपट हो चुकी है, पूरे राजस्थान के अंदर भजनलाल जी का जिला सबसे ज़्यादा क्राइम के साथ नंबर 1 पे है। संविधान निर्माताओं ने सभी सरकारों से, भारत सरकार से अपेक्षा की थी और आर्टिकल 44 में एक अपेक्षा की गई है, कानून बनाया गया है कि देश में प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून संहिता हो। एक ही नज़र से, एक ही भाव से सभी नागरिकों को देखा जावे। एक देश समान नागरिक कानून हो, अलग अलग संप्रदाय के लिए अलग अलग कानून नहीं हो। और इसी भावना से ये राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार के सर्वसम्मति से निर्णय लिया और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधिपति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी ने इस लॉ का प्रारूप बनाने का काम प्रारंभ कर दिया है। इसमें जितने भी पर्सनल लॉ है उन पर्सनल लॉ में जो अलग अलग कानून है उसको समान कानून बनाने का प्रयास किया जाएगा। चाहे वो उत्तराधिकार से संबंधित है, चाहे वो विवाह से संबंधित है, चाहे वो गोद लेने से संबंधित है, ये अन्य विषयों से संबंधित है। और उसके उपरांत हमारे प्रदेश के सभी नागरिक एक समान, एक आदर और भाव से देखे जाएंगे। ये जो कानून है ये जो विषय है, विवाह का विषय है, तलाक का विषय है, गोद लेने देने का विषय है, संपत्ति के उत्तराधिकार का विषय, वो सभी के लिए एक ही कानून होगा और सभी हम एक देश एक कानून, एक प्रदेश एक कानून से गवर्न होंगे। सभी को स्वीकार्य होगा, सभी को एक नज़र से देखा जाएगा और सभी के अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। एक जाट आरक्षण को लेकर भी मुझे इसकी विशेष जानकारी नहीं है, जानकारी करने के बाद आपको बता देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ, अगर बीजेपी शासित सारे राज्य अलग अलग समय में ये कानून लेके आ रहे हैं, तो अगर इनको लगता है कि इस कानून की जरूरत है तो देश के अंदर कानून आना चाहिए। क्यों बार बार हर जगह जो है चुनावी फायदा उठाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक बात है आज के समय की, तो यहाँ सबसे बड़ी डिमांड राजस्थान के अंदर खेजड़ी बचाओ कानून की थी, जिसके लिए विधानसभा के अंदर इन लोगों ने आश्वस्त किया। इनके 3 मंत्री जाके बीकानेर के अंदर, जहाँ साधु संतों का बहुत बड़ा धरना चल रहा था, उसमें जाके यस भी करके आए कि हम इसका कानून बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाया। ये लोग एक एजेंडा फिट करके चलते हैं। समय समय पर जाति धर्म की बात होती रहे, हिंदू मुस्लिम होता रहे, यानी किसी कास्ट की बात होती रहे और इनको राजनीतिक फ़ायदा मिलता रहे। आज मैं समझता हूँ, नीट के जो बच्चे जिस प्रकार से सुसाइड कर रहे हैं, जो स्थिति बनी हुई युवाओं की, उनका रोजगार का जो वादा मोदी जी ने किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मैं हर वर्ष दूंगा, किसान की आमदनी दुगनी करने का जो वादा किया था, इन सब विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। यहाँ कानून व्यवस्था जिस प्रकार से चौपट हो चुकी है, पूरे राजस्थान के अंदर भजनलाल जी का जिला सबसे ज़्यादा क्राइम के साथ नंबर 1 पे है। तो जिन असल मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए। अब परसुताओं की मौत हो रही है, यानी कि दवा की जगह पानी के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, ब्लीडिंग रोकने के लिए जो इंजेक्शन लगना चाहिए उसकी जगह पानी लग रहा है, तो मौत होगी होगी, किडनी फेल होगी होगी। राजस्थान का हेल्थ मॉडल जो है पूरे देश दुनिया में इतना शानदार था, उसको इन लोगों ने जीरो कर दिया।
क्योंकि इन लोगों को विकास से, जनता की भलाई से, युवाओं को नौकरी देने से इनमें कोई इनका मतलब नहीं है। यूसीसी पर आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा यदि देखिए, विधानसभा में बिल लिखा है? अभी बिल आने दो, एक बार बिल आता है, उसके अंदर क्या प्रावधान करते हैं उसके आधार पे हम स्टैंड तय करेंगे। मकसद क्या लग रहा है? मकसद तो राजनीतिक, क्योंकि काम किया नहीं, विकास किया नहीं, जो वादे किए थे उनसे सब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते। तो चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए? या तो काम करो या फिर हिंदू मुस्लिम करो। तो ये जाति धर्म की जो इस प्रकार से सेंसिटिव विषय हैं उनको लेके करते रहते हैं। अभी आप देखेंगे बॉर्डर एरिया के अंदर तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है वो जाति धर्म, बोली भाषा, सब विविधता में एकता लिए हुए है। यहाँ प्यार प्रेम सौहार्द भाईचारा हिंदुस्तान का जो है ऐतिहासिक रूप से, आज जो लोग आज़ादी से पहले के बसे हुए हैं उनको वहाँ पे उजाड़ने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार का एक पूरा मकसद के साथ ये सारी कार्रवाई की जा रही है। मैं समझता हूँ देश संविधान से चलना चाहिए और सरकारों की जिम्मेदारी लोगों को बसाने की है, न कि उजाड़ने की है। तो वो काम इन लोगों को करना चाहिए।